हमें यहाँ दो सारणी या टेबल्स दी गई हैं। पहली सारणी से हमें यह पता चलता है कि दिए गए x के मान के लिए b की घात x का मान क्या है। उदाहरण के तौर पर यहाँ जब x बराबर 1.585 है तब b की घात 1.585 बराबर 3 है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ b की घात 2.322 बराबर 5 है, b की घात 2.807 बराबर 7 है और b की घात 2.169 बराबर 9 है। अब यहाँ इस सारणी से हमें यह पता चलता है कि दिए गए y के मान के लिए b आधार पर y के लघुगणक का मान क्या है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि b आधार पर a का लघुगणक बराबर 0 है। इसी तरह यहाँ b आधार पर 2 का लघुगणक बराबर 1 है। b आधार पर 2c का लघुगणक बराबर 1.585 है और b आधार पर 10d का लघुगणक, चलिए हम इसे लिख लेते हैं, b आधार पर 10d का लघुगणक बराबर 2.322 है, जो हमें इस अंतिम कॉलम से पता चलता है। अब मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को रोकें और केवल यहां दी गई जानकारी के आधार पर कैलकुलेटर का प्रयोग किए बिना अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करते हुए a, b, c और d का मान निकालने की कोशिश कीजिए। आपको कैलकुलेटर को प्रयोग नहीं करना है क्योंकि मैं आपको कैलकुलेटर का प्रयोग करने से मना कर रहा हूं। तो क्या आप a, b, c और d का मान निकाल सकते हैं? मैं आशा करता हूं आपने इसे करने का प्रयास किया होगा। तो चलिए देखते हैं कि हम इससे क्या व्युत्पन्न या डिड्यूस कर सकते हैं। यहां हमारे पास कुछ संख्याओं का समूह है और हमें यहां b का मान पता करना है। हम देख सकते हैं कि यहां b की घात 1.585 बराबर 3 है। मुझे पता नहीं है कि इन सभी चीजों की जरूरत क्या है, लेकिन यहां इस सारणी से हमें कुछ मदद मिल सकती है। तो चलिए इसे विभिन्न रंगों से दर्शाते हैं। यहां इस पहले कॉलम से हमें यह पता चलता है कि b आधार पर a यानी y के मान a का लघुगणक बराबर 0 है। अब हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, b की घात a बराबर, माफ कीजिए, यहां b की घात a नहीं है, इसे हम b की घात 0 बराबर a भी कह सकते हैं। यहां इससे हमें यह पता चलता है कि b की घात को कितना बढ़ाने पर हमें a मिलता है। तो हमें यह b की घात 0 लेने पर मिलता है और हम इसे b की घात 0 बराबर a भी कह सकते हैं। अब देखते हैं किसी भी चीज की घात 0 का मतलब क्या होता है। मान लीजिए अगर ये 0 नहीं है, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि b 0 के बराबर नहीं है, तो ये एक सही कल्पना या अजम्पशन होगी, क्योंकि हम यहां b की घात इन सभी के बराबर करते हैं जिससे हमें शून्यतर मान मिलता है। चूंकि हम जानते हैं कि b 0 के बराबर नहीं है और किसी भी संख्या की घात 0 बराबर 1 होता है, इसलिए यहां a बराबर 1 होगा। तो अब हमने ये पता कर लिया है कि a बराबर 1 है। चलिए अब अपनी अगली जानकारी को देखते हैं कि इससे हमें क्या पता चलता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि b आधार पर 2 का लघुगणक बराबर 1 है। इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि b की घात 1 करने पर हमें 2 मिलता है, या अगर हम इसे चरघातांकी रूप में दर्शाना चाहते हैं तो हम यहां b की घात 1 बराबर 2 लिख सकते हैं। अब पता करते हैं कि अगर किसी भी संख्या की घात 1 करने पर हमें 2 मिल रहा है तो वो संख्या क्या होगी। हम कह सकते हैं कि यहां b का मान 2 होना चाहिए, क्योंकि 2 की घात 1 बराबर 2 होता है। तो यहां b बराबर 2 है। हम कह सकते हैं कि b की घात 1 बराबर 2 की घात 1 है, या यूं कहिए कि ये बराबर 2 है, इसलिए b बराबर 2 होगा। इस तरह हमने b का मान पता कर लिया है, इसलिए अब हम यहां 2 लिख सकते हैं। और यह सही भी है क्योंकि 2 की घात 1.585 का मान लगभग 3 होता है। चलिए अब देखते हैं कि क्या हम c का मान निकाल सकते हैं। देखते हैं कि इस कॉलम से हमें क्या पता चलता है। हम इसे b का आधार पर लघुगणक कह सकते हैं। अब यहां y का मान 2c है, तो b आधार पर 2c का लघुगणक बराबर 1.585 है, या अगर इसे चरघातांकी रूप या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसे b की घात 1.585 बराबर 2c भी कह सकते हैं। अब b की घात 1.585 क्या होगा। यहां हमारे पास b की घात 1.585 बराबर 3 है, इसलिए यहां हमें 2c बराबर 3 मिलता है। अब अगर हम दोनों पक्षों को 2 से विभाजित करते हैं तो हमें c बराबर 1.5 मिलता है, जो बिल्कुल सही है। अब हमारे पास अंतिम कॉलम है, हम इसे बैंगनी रंग से दर्शा सकते हैं। तो हम इस b का आधार पर 10d का लघुगणक को 2.322 लिख सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि b की घात 2.322 करने पर हमें 10d मिलता है, या चरघातांकी रूप में हम इसे b की घात 2.322 बराबर 10d लिख सकते हैं।
चलिए अब देखते हैं कि b की घात 2.322 क्या होगा। ध्यान दीजिए, यहां दिया हुआ है कि b की घात 2.322 बराबर 5 है, तो हम यहां 10d बराबर 5 लिख सकते हैं और दोनों पक्षों को 10 से विभाजित करने पर हमें d बराबर 0.5 मिलता है। तो हमने कैलकुलेटर का प्रयोग किए बिना ही a, b, c और d का मान निकाल लिया है।